बहुत समय पहले गौतम बुद्ध ने अपने एक पिछले जन्म में एक स्वर्ण मृग के रूप में जन्म लिया। यह मृग अद्भुत रूप से सुंदर था। उसका शरीर सुनहरे रंग का था और उसकी आंखें गहरी और करुणा से भरी हुई थी। वह एक घने जंगल में रहता था, जहां अन्य जानवर उसे बहुत प्रेम करते थे। वह सभी की मदद करता और जंगल में शांति बनाए रखता। एक दिन पास के राज्य की रानी ने स्वप्न देखा। उसने देखा कि एक अद्वितीय सुंदर स्वर्ण मृग जंगल में घूम रहा है। वह स्वप्न से इतनी प्रभावित हुई कि उसने राजा से उस मृग को पकड़ने की इच्छा व्यक्त की। रानी ने राजा से कहा, अगर मैं उस सुवर्ण मृग को देख सकूं तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। राजा ने रानी की इच्छा पूरी करने के लिए अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वह उस मृग को खोज कर लाए। राजा ने मृग को पकड़ने के लिए पूरे जंगल में जाल बिछवा दिए और कई शिकारी भेजे। जंगल में जब सैनिकों और शिकारी ने मृग का पीछा करना शुरू किया तो वह भागते हुए नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक शिकारी नदी में गिरकर डूबने लगा। मृग ने बिना अपने प्राणों की चिंता किए उस शिकारी को बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी। उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए शिकारी को सुरक्षित बाहर निकाला। डूबते शिकारी ने मृग की करुणा और साहस को देखकर कहा, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं राजा को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगा। लेकिन स्वर्ण मृग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं किसी से छिपना नहीं चाहता। यदि राजा मुझे देखना चाहता है तो मैं खुद उसके पास जाऊंगा। मृग ने खुद को राजा और रानी के सामने प्रस्तुत किया। उसकी चमकती सुंदरता और विनम्रता ने सभी को चकित कर दिया। राजा ने उससे पूछा, तुमने जानते हुए भी अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? मृग ने उत्तर दिया, इस संसार में सबसे बड़ा धर्म करुणा है। दूसरों की सहायता करना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। राजा और रानी मृग की बातों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे पकड़ने का विचार त्याग दिया और उससे आशीर्वाद मांगा। स्वर्ण मृग ने उन्हें करुणा और दया का महत्व समझाया और फिर जंगल में वापस लौट गया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि करुणा और त्याग सबसे महान गुण है। दूसरों की सहायता करना न केवल हमारी जिम्मेदारी है, बल्कि यह हमारे जीवन को भी सार्थक बनाता है। गौतम बुद्ध ने इस कथा के माध्यम से हमें सिखाया कि सच्चा सुख दूसरों की भलाई में है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियां, स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू।